अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हम प्रॉब्लम कर रहे हैं जी। मिलर इंडिसेस हमने फाइंड करने हैं। जैसे हम पहले क्यूबिक क्रिस्टल की फाइंड करते हैं, अब हमारे पास जो क्रिस्टल है वो चेंज हो गया है, हमारे पास आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसके हमने मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं। हमारे पास मिलर इंडिस फाइंड करने का तरीका वही है, थोड़ी सी हमारे पास चीज़ें चेंज हो जाएंगी। डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस। अच्छा, ये हमारे पास आर की पूरी और एम ए वहाब की बुक से एग्जांपल है। आई थिंक आर की पूरी की बुक की एग्जांपल है, और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में प्रॉब्लम भी है। तो पहले हम ये एग्जांपल करेंगे, फिर इससे हम आगे प्रॉब्लम भी करेंगे। तो डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट्स of the 2 angstrom, 3 angstrom, 4 angstrom on the coordinate of the axis of orthorhombic crystal A ratio B ratio C is equal to 4 ratio 3 ratio 2। अच्छा, ये आपके पास क्या है, पहले आपने आपको गिवन है आर्थोरोम्बिक है। अब आर्थोरोम्बिक जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी आपके पास जो ये आपके पास जो उसके एक्सिस होते हैं ए बी सी, ये तीनों अनइक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो आपने जब बनाना है तो कोशिश करनी है ये आपके पास इक्वल ना लगे। मसलन ए बी और ये सी, ये ए हो गया एक्स एक्स के, ये बी हो गया वाई, और ये देखो तीनों ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है एक दूसरे की इक्वल ना। और इसमें जो एंगल होता है ये आपने अल्फा बीटा गामा जो ए बी सी के साथ एंगल बनते हैं वो देखो 90 के बनते हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, और इस तरह ये भी 90 का। तो तीनों आपने परपेंडिकुलर बनाना है, अल्फा बीटा गामा आपके पास 90 के इक्वल होना चाहिए। अब आपके पास जो गिवन है वो क्या है, क्रिस्टल्स एक्सिस जो है वो 432 है। 432 को आपने ये देखो, ये मैंने 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, और ये आपके पास 2 यूनिट है। ये जो ग्रीन पेन के साथ मैंने बॉल पेन के साथ ये शो किया, ये 4, ये 3, और ये यहाँ तक 2 है। ठीक है, ये जो रेड के साथ शो की है, फिर जब हम मिलर इंडिसेस फाइंड करेंगे ये इसके 4 2 1, ये इसके मिलर इंडिसेस पर आएंगे। ठीक है, इधर मैंने अलग स्टार्ट की 4 3 2, ये आपके पास एक्सिस आ गए हैं। ये 4 3 2 यानी 4 अलॉन्ग ए के, ये 3 बी एक्सिस, और ये 2 सी के, और 4 2 1 जो है ये 4 2, और ये आपके पास जो है अलॉन्ग 1, ये आपके पास पर जो एक्सिस आएंगे वो। तो मिलर इंडिसेस हम फाइंड करते हैं। क्या हमारे पास मेथड है, वही हमारे पास है कि पहले हमारा यूनिट ट्रांसलेशन ए बी सी हमारे पास जो गिवन है 4 3 2, तो इंटरसेप्ट 2 3 4 हो जाएंगे। फिर हमारे पास दूसरा हमारे पास स्टेप था डिवीजन बाय यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल से हमारे पास डिवाइड करेंगे। यूनिट सेल हमारे पास क्या गिवन है 4 3 2 जो गिवन है 4 3, ये हमारे पास देखो इंटरसेप्ट 2 3 4 गिवन है, और ये हमारे पास 4 3 2 गिवन है, 2 3 4 और 4 3 2। तो वो हमारे पास 2 3 4 इंटरसेप्ट है, ये हमारे पास एक्सिस है, तो ये हम 4 3 2 पे हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 और 2 आ जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 2 1 और 1 और 2 आ जाएगा। और फिर रिमूव फ्रैक्शन के लिए जैसे हम रिमूव फ्रैक्शन करते हैं तो हम स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर पे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 2 है देखो, तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, और ये 1 और 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये मिलर इंडिसेस हमारे पास क्या आएंगे 4 2 1 आएंगे। तो यहाँ हमारे पास जो मिलर इंडिस 4 2 1, तो ये आपने 4 यूनिट अलॉन्ग 4 2 1 ये आपने इस तरह फिर ड्रा करने हैं एक्सिस में। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मिलर इंडिसेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमारे पास इस तरह ही है, एग्जांपल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑन ए बी सी एक्सिस इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम एंड 3 एंगस्ट्रॉम इन द टेट्रागोनल क्रिस्टल विद सी ए रेशियो एज 1.5। अब हमारे पास देखो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमारे पास चेंज है क्रिस्टल की, वो टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में आपने हमारे पास सिस्टम आप डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं। इसका हमारे पास टेट्रागोनल क्या है, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये हमारे पास सारे बुक में गिवन है, एम ए वहाब की बुक में भी है, और आगे की पूरी विकी बाबर का जो बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, इसमें आपके पास गिवन है टेबल की फॉर्म में। उधर आपको बताया गया है, डायग्राम भी गिवन है, और आपको ये बताया गया है उनकी जो एक्सिस है और एंगल वो भी आपको बताए गए हैं। तो टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होता है, तीसरा डिफरेंट होता है।
तो आपके पास गिवन है गिवन दूसरी चीज़ आपके पास सी और ए रेशो है, ठीक है, क्रिस्टल की, जो कि 1.5 है, सी और ए इज इक्वल टू 1.5। यहाँ से आप सी आपके पास 1.5 आ जाएगा, एफ ए आप 1 की इक्वल लो तो, यानी हम 1 यूनिट लेते हैं जनरली तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास सी 1.5 आ जाएगा। अब इन स्टेप हमारे पास 3 4 3 गिवन है। देखो ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं, इंटरसेप्ट्स ऑन ए बी सी क्या है 3 4 3 एंगस्ट्रम, तो ये 3 4 3 एंगस्ट्रम हम इंटरसेप्ट्स ले लेंगे। डिवीजन बाय यूनिट ट्रांसलेशन देखो हमने क्या लिया है, हमारे पास ए 1 आया है, बी भी हमारे पास 1 है, तो सी हमारे पास 1.5 है। ए 1 ले रहे हैं, बी 1, देखो हमने क्या कहा है कि 2 जो है हमारे पास इक्वल होंगे, दो साइज इक्वल होंगे, यानी ए बी और सी अनइक्वल होगा। अब सी हमारे पास अगर 1.5 आता है और ए अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास बी भी क्या आएगा 1 आएगा, तो इसीलिए हमने ए बी 1 सेम लिया, तीसरा हमारे पास डिफरेंट है 1.3। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 4 और 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल 1/3 1/4 और 1/2 आ जाएगा। देखो ये 3 4 2 है, तो अब उसके बाद हम रिमूव फ्रैक्शन करेंगे। रिमूव फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास 3 4 और 2, अब एलसीएम जब हम लेते हैं तो 12 आता है, 12 पे हम तीनों के उसके टेबल जाते हैं तो 12 मल्टीप्लाई 12 कर लेते हैं, सारों के साथ 12 कर लेंगे। तो ये भी देखो हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया, तो ये हमारे पास 4 3 2 आ जाते हैं और ये 6 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसके मिलर इंडिसेस है 4 3 6 जो कि हमने फाइंड करने थे। ये हमारे पास इस फॉर्म में कुछ आएंगे, मैंने कोशिश किया ड्रा करने की कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी ए और ये बी मैंने, और ये जो तीसरा ये सी थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आपके पास क्या आते हैं इसके 4 3 6 जो कि इसके मिलर इंडिसेस आएंगे 4 3 6। तो ये अलॉन्ग ए आपके पास 4 यूनिट होगा, ये अलॉन्ग बी 3 और अलॉन्ग ये आपके पास 6 यूनिट होगा। आपने इस तरह इसको ड्रा करना है। तो 4 3 6 अलॉन्ग आपने इसी तरह कोशिश करनी है ड्रा करने की। तो ये आपके पास मिलर इंडिसेस आएंगे, तो ये आपके मिलर इंडिसेस है जो कि हमने फाइंड करने थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।